फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है बोन ट्यूमर। बोन ट्यूमर होता क्या है? सबसे पहले हम इसकी डिफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। डिफिनेशन: फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर इनसाइड द बोन इज़ नोन एज बोन ट्यूमर। किसी भी हड्डी के अंदर बनने वाले ट्यूमर को हम बोन ट्यूमर के नाम से जानते हैं। टाइप्स: इसके 3 टाइप होते हैं। बिनिग्न बोन ट्यूमर: अ बिनिग्न बोन tumor is an abnormal but non-cancerous collection of cells, also called a benign neoplasm. benign बोन ट्यूमर क्या होता है? benign बोन ट्यूमर एक कोशिकाओं का abnormal लेकिन नॉन कैंसरस कलेक्शन है, जिसे benign neoplasm भी कहते हैं। यह आपके शरीर में कहीं भी हो सकता है, बट कई लोगों में इसकी बिनिग्न बोन ट्यूमर को ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। यदि आपको इसके लक्षण बढ़ते हुए दिखाई दें तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। एग्जाम्पल: ऑस्टियोमा, कॉन्ड्रोमा। इसके 2 एग्जाम्पल हैं बिनिग्न बोन ट्यूमर के। सेकेंड है मैलिग्नेंट बोन ट्यूमर। मैलिग्नेंट बोन ट्यूमर क्या होता है? द टर्म मैलिग्नेंट मीन्स there is moderate to high probability the tumor will spread beyond where it first develops. मैलिग्नेंट मीन्स कि ट्यूमर की मध्यम से उच्च संभावना है कि ट्यूमर जहाँ पहले विकसित हुआ था या जहाँ बना था वहाँ से आगे भी फैल जाएगा। इसकी नेक्स्ट डिफिनेशन या मतलब दूसरी डिफिनेशन भी है, उसको भी हम देख लेते हैं। मैलिग्नेंट ट्यूमर हैव सेल्स दैट ग्रो कंट्रोल्ड अनकंट्रोल्ड एंड स्प्रेड लोकली एंड और टू डिस्टेंस साइट्स। मैलिग्नेंट ट्यूमर आर कैंसरस इफ दे आर caught early. Treatment is likely to be surgery with possible chemotherapy और रेडियोथेरेपी। मैलिग्नेंट ट्यूमर में ऐसी सेल्स होती हैं जो अनियंत्रित रूप से बढ़ती हैं, जो लोकल या दूर के स्थानों तक फैल जाती हैं या फैलती हैं। यह मैलिग्नेंट ट्यूमर कैंसरस होते हैं। यदि आपको इसके बारे में जल्दी पता लग जाए तो इलाज संभव है। अगर आपको देर से पता लगता है तो पूरे में कैंसर फैल जाता है, जिससे बचने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। और इसकी संभव सर्जरी कौन कौन सी हैं? कीमोथेरेपी और दूसरी कौन सी है? रेडियोथेरेपी। मतलब इसमें 2 टाइप की सर्जरी करवा सकते हैं, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी। मैलिग्नेंट बोन ट्यूमर के एग्जाम्पल है मल्टीपल माइलोमा, ओस्टियोसैक्रोमा, कॉन्ड्रोसैक्रोमा। ये इसके एग्जाम्पल है। नंबर 3 है मेटास्टैटिक बोन ट्यूमर्स. It is most frequently associated with cancer of the breast, the prostate and the lungs. So मेटास्टैटिक बोन ट्यूमर्स क्या होते हैं? यह अक्सर ब्रेस्ट, प्रोस्टेट और लंग्स से जुड़े हुए बोन ट्यूमर कैंसर होते हैं। साइन और सिम्टम्स: अब इसके साइन और सिम्टम्स क्या होंगे? स्वेलिंग, सूजन आ जाती है, एनीमिया, खून की कमी होती है, एमोबिलिटी, गति करने में या चलने में दिक्कत आने लगती है, पेन एट ट्यूमर साइट इज सीवियर, जिस जगह पे ट्यूमर हुआ है उस जगह पे लगातार दर्द बना रहता है, इनएबिलिटी टू होल्ड हैवी ऑब्जेक्ट्स एंड थिंग्स, भारी वस्तुएं या चीज़ों को पकड़ने में असमर्थता होती है या दिक्कत आती है, पैथोजेनिक और स्पॉन्टेनियस फ्रैक्चर etc. रोगजनक या सहज फ्रैक्चर आदि इसके सिम्टम्स होते हैं। डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन, बायोप्सी, बोन मैरो एस्पायरेशन। इसमें क्या करते हैं? डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन में बायोप्सी, बोन मैरो एस्पायरेशन कराते हैं। FNAC, फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी। FNAC क्या होता है? FNAC एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है जो कि नीडल के माध्यम से किया जाता है। इस प्रक्रिया का उपयोग करके ट्यूमर या शरीर में असामान्य वृद्धि से सेल्स का नमूना प्राप्त करने में किया जाता है।
एक्सरे ETC, यानी कि इसमें हम एक्सरे भी करवाते हैं जिस पर्टिकुलर पार्ट में आपको ट्यूमर हुआ है। मेडिकल मैनेजमेंट, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी। मेडिकल मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, कीमोथेरेपी या फिर रेडियोथेरेपी कराते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट, एम्पुटेशन। सर्जिकल मैनेजमेंट में हम एम्पुटेशन करवाते हैं। एम्पुटेशन होता क्या है, द रिमूवल ऑफ अ लिम्ब, पार्ट ऑफ अ लिम्ब और एनी अदर पोर्शन ऑफ द बॉडी सच एज ब्रेस्ट और रेक्टम इज कॉल्ड एम्पुटेशन। किसी अंग या अंग के भाग या शरीर के किसी भी भाग जैसे ब्रेस्ट या फिर रेक्टम को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, एम्पुटेशन। अब हम बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट की। इसमें नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होंगे, टू रिलीव द पेन, एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक्स। इसमें हम दर्द निवारक दवाइयाँ देते हैं जैसे कि पेशेंट को पेन से राहत मिल सके। टू प्रिवेंट पैथोजेनिक फ्रैक्चर बाय मेंटेनिंग हैजार्ड फ्री एनवायरनमेंट एंड टू हेल्प इन मूवमेंट ऑफ पेशेंट। जोखिम मुक्त एनवायरनमेंट बनाए रखकर पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर को रोकना और पेशेंट को मूवमेंट कराने में हेल्प करना। नेक्स्ट है टू रिड्यूस पेशेंट एंग्जाइटी, टू प्रोवाइडिंग साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड प्रोवाइड सपोर्टिव एनवायरनमेंट। हमें पेशेंट की साइकोलॉजिकल हेल्प करके पेशेंट की चिंता को कम कराना चाहिए और एक सपोर्टिव माहौल बनाए रखना चाहिए। नेक्स्ट है टू प्रमोट सेल्फ केयर एक्टिविटीज़। इसमें पेशेंट को सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ में बढ़ावा देना चाहिए। नेक्स्ट है इफ़ सर्जरी इज़ डन देन शुड गिव प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर। यदि सर्जरी हो गई है या हो चुकी है तो ऑपरेशन से पहले और बाद में देखभाल दी जानी चाहिए, जैसे पेशेंट को मूवमेंट कराने में और साइकोलॉजिकल सपोर्ट करें और पेशेंट की देखभाल करें।